हूँ दीपिका और ये है मेरे Under the heat, I'm half awake. हम लोग कर रहे हैं अपनी गाड़ी को विश्वकर्मा पूजा रेडी। हम लोग करने आए हैं अपनी गाड़ी को क्लीन वुडीज में। तो आपके यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में हम लोग कैसे अपनी कार क्लीन करते हैं और कैसे वॉश करते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो हम लोग आ गए थे वुडीज कार वॉश में, जहाँ की हम लोग हमेशा आते हैं कार वॉश कराने के लिए। इंडिया जाने से पहले हम लोगों ने इसका मंथली प्लान ले रखा था, जो कि कुछ $25 होता है। डिफरेंट प्लान्स होते हैं, लाइक $25, $30, $40, $50 डिफरेंट प्लान्स होते हैं। उसमें डिफरेंट लाइक फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से करके हमने कुछ $25 का प्लान मंथली ले रखा था। अगर आप एक बार वॉश कराएंगे तो उसका कुछ कॉस्ट $8 के अराउंड आता है। तो यहाँ पे ये अभी क्या करेंगे कि सबसे पहले आपकी जो कार है उसको एक ट्रैक पे न्यूट्रल करवा के, जैसे यहाँ पे आप अपनी कार को न्यूट्रल कर दीजिए और उसके बाद इस ट्रैक पे आपकी कार बिल्कुल अच्छे से वॉश हो जाएगी। जैसा कि अभी आप देखिएगा, बहुत अच्छे से इसमें वॉश बहुत अच्छे से होती है। और आपके प्लान पे डिपेंड करता है, तो वैक्स वगैरह भी फिर अगर आपके प्लान में इंक्लूडेड है तो वैक्स वगैरह भी हो जाती है और फिर बिल्कुल ड्राई होके आपकी कार बाहर निकलती है। Where I'm going, 2 days, one big commotion. I'm being carried by the wake. So hold me like an ocean. I need your soothing motion. Please help me take the pain. इंडिया में तो चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल हो जाती है। जब हम लोग इंडिया में थे तो हम लोग लखनऊ में 300 रुपीज़ में हम लोगों ने मतलब एक भैया को हायर किया हुआ था। वो आते थे और हम सोसाइटी में रहते थे, पर कार वॉश में भी 400 से 500 के बीच में वहाँ पे इंडिया में क्लीनिंग हो जाती है। वो लोग खुद अच्छे से करके देते हैं। यहाँ पे बस आपको ये लोग फैसिलिटी देते हैं, इक्विपमेंट्स देते हैं। बाकी लोग सोचते हैं ना कि जो अब्रॉड में रहते हैं उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ खुद से करना पड़ता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अभी आप देखेंगे कि हम लोग इसके बाद कैसे अंदर से डीप क्लीन करेंगे। तो इंडिया में हम लोगों ने 300 रुपीज़ में एक भैया को हायर किया हुआ था। वो आते थे हर दिन आते थे पूरे महीने और बाहर से क्लीन करके जाते थे। और जिस दिन भी आपकी मर्ज़ी हो, आपके पास टाइम हो वीकेंड वगैरह पे, तो आप उनको कीज़ दे दें तो वो अंदर से भी डीप क्लीन कर देते थे। बट यहाँ पे आप $30, $40, $50 मंथली पे कर रहे हैं और खुद ही सारा काम कर रहे हैं। सिवाय ये जो कार वॉश कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ यही वॉशिंग वाली जो मशीन है, सिर्फ यही है कि आप अंदर बैठे रहो और मस्त कार वॉश हो जाती है। मज़ा आता है थोड़ा इसमें, बच्चों को स्पेशली मेरे बेटे को काफ़ी मज़ा आता है। नए में हमें भी मज़ा आ रहा था, बट अब तो ठीक है, यूज़ टू हो चुके काफ़ी। तो यही है। इसके अलावा अंदर से आपको जो भी डीप क्लीनिंग करनी है वो आपको खुद से ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारी कार हो गई थी वॉश अच्छे से और ड्राई भी हो जाती है बिल्कुल। ये लोग ड्राई कर देते हैं। उसके बाद एक साइड पे इन्होंने वॉशिंग का मशीन, मतलब ये जो पूरा है ना वॉशिंग वाला मशीन, वो सेट करा हुआ। एक साइड पे इन्होंने लगा रखा है, इन्होंने वो अलग अलग वो बना रखे हैं, मतलब लाइक जैसे पार्किंग टाइप का, ये देखिए। और जिसमें है कि आप कहीं पर भी पार्क करके और ये सब क्लीन कर सकते हैं, अपनी कार को डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। इनके इक्विपमेंट्स और मशीन्स लगे हुए हैं, तो फिर भी थोड़ा इजी हो जाता है घर पे करने से। यहाँ का मेंबरशिप अगर आपके पास है तो हम लोगों ने तो शेड में पार्क किया था क्योंकि काफ़ी धूप थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे पार्क किया और सबसे पहले आपको कार खाली करनी होती है, आपके ट्रंक में जो भी चीज़ें हैं, और वो सब हम लोगों ने निकाला और उसके बाद लग गए सफाई में। इतनी कड़ी धूप में
कार साफ़ करना अकेले तो नहीं कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिल के कर रहे थे, फिर भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम था। ये यहाँ पे इन्होंने एक सिंक दे रखा है और टैप है जहाँ पे आप अपने सारे मैट्स को वॉश कर ले अच्छे से। ब्रश रहता है, क्लीन टॉवल्स रहते हैं, डर्टी टॉवल्स का अलग बना हुआ रहता है, क्लीन टॉवल्स का उनका एक ट्रॉली रखा रहता है जहाँ से आप क्लीन टॉवल ले सकते हैं और डर्टी टॉवल अलग आप उसको रख सकते हैं शॉर्ट करके। और यहाँ पे इन्होंने ये जो है सारे ये वैक्यूम्स हैं, ये सारे वैक्यूम्स हैं कि आप बस निकालें और कार के अंदर बाहर जहाँ भी आपको ज़रूरत है आप अपने उस हिसाब से आप फ्लोर सब वैक्यूम कर सकते हैं। आपको वहाँ पे ये है कि आपको कुछ भी अपनी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लीनर से लेके टॉवल तक सब उनका ही दिया रहता है, वही लोग प्रोवाइड करते हैं। मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे, हम लोग दोनों मिलके हम लोगों ने क्लीन किया। और ये है मैट क्लीनर, ये मशीन मुझे अच्छी लगती है। इसमें बस अब अपने सारे मैट्स एक तरफ से डालते जाओ और वो दूसरे साइड से पीछे साइड से जो है वॉश होके ड्राई होके वो निकल जाती है। तो ये अच्छी मतलब यूज़फुल चीज़ है। तो एक तरफ हम लोगों ने सबसे पहले अपने जो वो रबर वाले मैट्स होते हैं ना उनको पहले वॉश करके रख दिया था ड्राई होने के लिए कि जब तक हम लोग अंदर क्लीन करेंगे वो ड्राई हो जाएगी। दूसरी तरफ हम लोगों ने ये मैट क्लीन कर लिया तो हमारे सारे मैट्स रेडी हो गए। उसके बाद हम लोगों ने पूरा अंदर से अपनी कार को वैक्यूम किया और उसके बाद जो है पूरा उसको पूरा वाइप किया, जो टॉवल और क्लीनर था उसके हेल्प से पूरा उसको क्लीन किया। विवान चूँकि इधर उधर घूम रहा था तो हम लोगों ने उसको कहा कि तुम एक जगह आराम से बैठ के आईपैड वॉच करो, क्योंकि क्या है कि आप बहुत अगर बिज़ी हो किसी चीज़ को करने में, बच्चे के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो तो बाहर उसको ऐसे छोड़ना भी ठीक नहीं है ना। अगर वो कहीं टहल रहा है, गाड़ियाँ आती जाती है, हम लोग अक्सर जब कार वॉश के लिए जाते हैं उसको अंदर बिठा देते हैं कि भाई एक जगह क्लीन कर देते हैं, वहाँ आप बैठ जाइए आराम से और हम लोग दोनों मिल के क्लीनिंग कर लेंगे। फैसिलिटीज़ तो काफ़ी अच्छी देते हैं आपको ये लोग, लेकिन मेहनत तो खुद से ही करनी पड़ती है। फाइनली इतना थकने के बाद हमारी गाड़ी हो गई है चमचमाती हुई तैयार पूजा के लिए। गाड़ी हो गई है पसीने निकल गए। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह में विश्वकर्मा पूजा था तो हम लोगों ने मिलके पूजा की गाड़ी की अच्छे से और सेलिब्रेट किया विश्वकर्मा पूजा। हमारे बिहार झारखंड में विश्वकर्मा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। स्पेशली मतलब हम लोग जहाँ पे हैं धनबाद में तो वहाँ कोल कैपिटल है, तो वहाँ पे जनरली लोगों के बिज़नेस होते हैं, उनके बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं। अगर किसी का कोयले का बिज़नेस है इस तरीके से करके तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से, अगर आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप जानते होंगे कि वहाँ पे क्या है कि बहुत धूमधाम से सब अपनी गाड़ियों की पूजा करते हैं और जिनके पास जो भी व्हीकल है उसकी पूजा करते हैं, जिनकी फैक्ट्री है वो फैक्ट्रीज़ की पूजा करते हैं। तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो हम लोग भी जब से यूएस आए हैं तब से हमने गाड़ी ली तो हम लोगों ने भी उसको ऐसे ही कोशिश किया है कि सेलिब्रेट करें। गाड़ी को हम लोग हर बार विश्वकर्मा पूजा से एक दिन पहले क्लीन कर लेते हैं और फिर पूजा के दिन मिलजुल के अच्छे से पूजा कर लेते हैं। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि परदेश में रह के भी हम अपनी जो मतलब परंपरा है, हमारे जो भी त्यौहार हैं उसको मना सकें, एंजॉय कर सकें और अच्छा फील होता है, मतलब घर जैसा फील होता है थोड़ा ये सब चीज़ें करते रहने से। तो ये था हमारा विश्वकर्मा पूजा का एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आप भी मुझे बताएं कि आप लोग अपने फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।